में विभिन्न शहरों में आम जन को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने और इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को जल्द पूरी करने के लिहाज से राज्य सरकार ने डेवलपमेंट एंड प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशन में नए प्रावधान जोड़े हैं। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास खबर। प्रदेश की राजधानी जयपुर, अन्य शहर जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भिवाड़ी और पाली में लागू मास्टर प्लान के साथ ही डेवलपमेंट एंड प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशन यानी DPCR पहले से ही लागू है। इसके अलावा प्रदेश के 270 से अधिक शहरों में राज्य सरकार की ओर से पिछले वर्ष अक्टूबर में डेवलपमेंट एंड प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशन लागू किए थे। इन्हीं रेगुलेशन में नए प्रावधान जोड़े गए हैं। आपको बताते हैं कि इन रेगुलेशन के लागू होने का क्या मतलब है और इनका महत्व क्या है। दरअसल डेवलपमेंट एंड प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशन ये बताते हैं कि किस भू उपयोग में कौन कौन सी गतिविधियों की स्वीकृति दी जा सकती है। इसके लिए इन रेगुलेशन में हर भू उपयोग की एक तालिका दी हुई है। हर भू उपयोग की तालिका में उस भू उपयोग में स्वीकृत की जाने वाली गतिविधियां दर्शाई हुई हैं। कौन सी गतिविधि कितनी चौड़ी सड़क पर स्वीकृत की जा सकती है, इस बारे में भी तालिका में ये मापदंड निर्धारित किए गए हैं। ये मापदंड दो अलग अलग वर्ग, एक वर्ग बड़े शहर और दूसरा वर्ग छोटे व मध्यम शहर के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। विभिन्न भू उपयोगों में विभिन्न गतिविधियों को उस भू उपयोग की जरूरत के अनुसार स्वीकृत किया गया है। मसलन आवासीय इलाके में रहने वाले लोगों को रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए दुकानों की जरूरत पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आवासीय भू उपयोग में वाणिज्यिक गतिविधियां DPCR में स्वीकृत की गई हैं। DPCR लागू होने से इनमें शामिल गतिविधियों के लिए मास्टर प्लान में भू उपयोग परिवर्तन की लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन गतिविधियों की स्वीकृति निकाय स्तर पर ही दिए जाने का प्रावधान है। प्रदेश के कई शहरों में पिछले वर्ष अक्टूबर में लागू डेवलपमेंट एंड प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशन में नगरीय विकास विभाग की ओर से नए प्रावधान जोड़े गए हैं ताकि मास्टर प्लान में दर्शाए विभिन्न भू उपयोग क्षेत्र और वहां रहने वाले लोगों की जरूरत के अनुसार विभिन्न गतिविधियों की स्वीकृति दी जा सके। चलिए आपको बताते हैं कि नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब किस भू उपयोग क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां स्वीकृत की जा सकेंगी। शहरों के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर स्वीकृति मिल सकेगी। कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल चलाने की स्वीकृति मिल सकेगी। शहरों की परिधीय नियंत्रण पट्टी में इन गतिविधियों की स्वीकृति दी जा सकेगी। बड़े शहरों में 100 फीट चौड़ी सड़क पर और छोटे मध्यम शहरों में 80 फीट चौड़ी सड़क पर स्वीकृति मिल सकेगी। इसी तरह आवासीय भू उपयोग की भूमि पर स्वीकृति दी जा सकेगी। विभिन्न जनोपयोगी सुविधाओं की स्वीकृति दी जा सकेगी। आवासीय भू उपयोग में स्वीकृति दी जा सकेगी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ग्रिड सब स्टेशन, जलापूर्ति केंद्र, वाटर फिल्टर एवं ट्रीटमेंट प्लांट, पुलिस चौकी, पुलिस थाना, डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज, अग्निशमन केंद्र, डेयरी बूथ और सुलभ शौचालय आदि जनोपयोगी सुविधाओं की स्वीकृति दी जा सकेगी। शहरों में राजमार्गों के दोनों तरफ औद्योगिक गतिविधियां की जा सकेंगी। शहरों के हाईवे कंट्रोल डेवलपमेंट जोन में ये गतिविधियां की जा सकेंगी। बड़े शहरों में 80 फीट चौड़ी सड़कों पर और मध्यम छोटे शहरों में 60 फीट चौड़ी सड़क पर ये गतिविधियां हो सकेंगी। विभिन्न भूउपयोग क्षेत्र और वहां रहने वाले आम जन की आवश्यकताओं के मुताबिक डेवलपमेंट एंड प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशंस में नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इनमें जहां एक तरफ पेरीफेरी कंट्रोल बेल्ट में कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अस्पताल की स्वीकृति दी जा सकेगी, वहीं आवासीय क्षेत्रों में विभिन्न जनोपयोगी सुविधाओं और हाईवे कंट्रोल डेवलपमेंट जोन में औद्योगिक गतिविधि की स्वीकृति भी दी जा सकेगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज।